हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेक्स, जेंडर एंड डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पर सबसे पहले जो दो टर्म्स हैं सेक्स और जेंडर, इनकी हम बात करेंगे। सेक्स जो है ये एक बियोलॉजिकल कंसेप्ट है, वेयर एज अगर हम जेंडर की बात करें तो ये एक सोशल कंसेप्ट आ जाता है। जब हम बात कर रहे होते हैं सेक्स की तो हम बात कर रहे होते हैं कि मेल और फीमेल के बीच में जो बियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं। एनाटॉमिकल यानी कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो यानी मेल और फीमेल की बॉडी के स्ट्रक्चर में जो डिफरेंसेस हैं या बाकी बियोलॉजिकल डिफरेंस जिसकी हम आके थोड़ा बात भी करेंगे। कहता है कि ये जो डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल के बॉडी के स्ट्रक्चर में, दे आर डिटरमाइंड एट द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन। यानी जब फर्टिलाइजेशन वगैरह होगी और आगे जब वो जो बेबी या एम्ब्रियो है जब वो वूम के अंदर डेवलप करेगा तो ये वाली जो चेंजेस हैं वहाँ पर भी डेवलप करेंगी। एंड कहता है कि थ्रू चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, यानी जब प्यूबर्टी आती है तो तब भी मेल और फीमेल की जो बॉडी है उसके अंदर हमें कुछ चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं, कुछ करैक्टर्स डेवलप करते हैं मेल और फीमेल के अंदर, जो कि दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने में जो है हेल्प करते हैं, जिनको हम जो है सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स बोलते हैं। उसको हम आगे नेक्स्ट वाली जो लाइन है वहाँ पर बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर है कि फीमेल हैव 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। यानी अगर हम यहाँ पर ह्यूमंस की बात करें तो आपको जो है उतना ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बट यू माइट बी हैविंग दिस नॉलेज कि जो ह्यूमंस हैं उनमें 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, और जिसमें से 22 पेयर्स जो है उनको हम ऑटोसोम बोलते हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। तो अगर हम फीमेल की बात करें तो उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल के पास एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। अब जितने भी ये मेल के अंदर करैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है ये कौन? वाई क्रोमोसोम। यानी कि अगर हम बात करें कि जैसे मेल के अंदर जो जेनिटेलिया की जो डेवलपमेंट है या उसके अलावा जो बाकी जो मेल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो जो डेवलप कर रहे हैं वो किसकी वजह से हैं? वो उन जीन्स की वजह से हैं जो कि इस वाई क्रोमोसोम के ऊपर हैं। और क्योंकि फीमेल के अंदर ये क्रोमोसोम जो है ये एब्सेंट है तो वहाँ पर जो ये करैक्टर्स हैं मेल करैक्टर्स वो डेवलप नहीं करेंगे। ज़्यादा डीप उसमें हमने नहीं जाना है, बट इतना सिंपल थोड़ा आप ये याद रख सकते हैं। कहता है कि यही बेसिक जो जेनेटिक डिफरेंस है, जेनेटिक डिफरेंस यानी यही जो क्रोमोसोम के बीच में डिफरेंस है, इसी की वजह से जितने भी बाकी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो डेवलप करेंगे। अब कहता है कि इसमें से जो फर्स्ट डिफरेंस कहता है कि जब जो बेबी है वो वूम के अंदर है, यूट्रस में उसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो फर्स्ट जो डिफरेंस है कहता है कि वो क्या होगा कि जेनिटल्स के बीच में, कि बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो जो जेनिटल जो है डेवलप करेंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे। और उन्हीं जेनिटेलिया को हम जो है क्या बोलेंगे, ये क्या है? प्राइमरी सेक्स करैक्टरिस्टिक है या प्राइमरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक है। यानी जो जेनिटेलिया है वो प्राइमरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स होंगे और उसके अलावा जितने भी डिफरेंसेस हैं जो कि प्यूबर्टी के टाइम के अंदर डेवलप करेंगे मेल और फीमेल के बीच में, उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स। क्या मतलब हुआ? प्यूबर्टी यानी जब टीनेज का टाइम होता है तो जो कुछ करैक्टर्स जो है मेल और फीमेल के अंदर डेवलप करेंगे, जो एक दूसरे से जो है दोनों को यानी आपस में मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। जैसे फीमेल्स के अंदर हम देखते हैं कि जो ब्रेस्ट है उसकी डेवलपमेंट होती है, उसके अलावा मेल के अंदर भी चेस्ट या जो शोल्डर्स हैं ब्रॉड हो जाते हैं, वॉइस जो है वो थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है, उसके अलावा जो प्यूबिक हेयर्स है उनकी डेवलपमेंट होती है। तो ये सभी जो है आ जाते हैं, ये सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स की ही एग्जांपल हैं। तो ये जो करैक्टर्स डेवलप करते हैं ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस में होते हैं। यानी कुछ हार्मोन्स, अगर मेल की हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है रिस्पॉन्सिबल, और फीमेल में एस्ट्रोजन होता है। उसमें हमें इतना जो है डीप उसमें नहीं जाना है, बट सिंपल यहाँ पर आप थोड़ा सा बस एक जनरल आइडिया कि सेक्स क्या है। हमने बोला कि जो मेल और फीमेल हैं उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर में या बाकी जो बायोलॉजिकल डिफरेंस हैं उनमें जो डिफरेंस, जैसे हमने सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स की बात की तो वो जो डिफरेंसेस हैं तो उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। दूसरा, अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर जो है हमने कहा था कि एक सोशल कंसेप्ट है। तो कहता है कि इट रेफर्स टू हाउ अ पर्सन आइडेंटिफाई, एक्सप्रेसेस एंड एक्सपीरियंस देमसेल्फ एज अ मेन वुमेन आर इन अदर जेंडर। यानी इंसान जो है अपने आप को किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहा है या एक्सप्रेस कर रहा है सोसाइटी के सामने एज अ मेन, एज अ वुमेन या फिर इन अदर जेंडर, यानी ट्रांसजेंडर वगैरह की भी यहाँ पर हम बात करते हैं। तो यानी आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि जो सोसाइटी है वो किस तरह से देख रही है। जैसे यहाँ पर ये जो टेबल है इसके थ्रू अगर हम देखें तो कि किस तरह से जेंडर और सेक्स आपस में डिफरेंस हैं। जैसे सेक्स जो है उसमें हमने ऑलरेडी बात की कि हम बायोलॉजिकल करैक्टर्स की बात कर रहे हैं,
और दूसरा हमने कहा कि इसको डिटरमाइन करता है क्या, कि जेनेटिक्स, जैसे जहाँ पर हमने क्रोमोसोम्स की बात की थी। उसके अलावा यहाँ पर सेक्स में हम बात करते हैं फिजिकल ट्रेट, ट्रेट का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक, फिजिकल करेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे हमने कहा जेनिटेलिया हो गए, क्रोमोसोम या हार्मोन्स की बात की थी। और सेक्स जो है वो टिपिकली कहता है बाइनरी होता है, बाइनरी मतलब कि या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, यही क्लासिफिकेशन है। लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं तो कहता है कि जेंडर में हम बात कर रहे होते हैं कि सोशल और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस की हम बात करें, कि सोसाइटी जो है क्योंकि उसने ऑलरेडी कुछ नॉर्म्स प्रिंसिपल जो है वो डेवलप किए हुए होते हैं, तो सोसाइटी जो है वो किस तरह से जो है एक्सपेक्ट कर रही है हमारे से। मान लो अगर कोई मेल है या फीमेल है तो उसके बेस के ऊपर सोसाइटी जो है उससे किस टाइप का जो बिहेवियर है वो एक्सपेक्ट कर रही है, दैट इज़ जेंडर। यहाँ पर हम आगे जेंडर रोल की भी बात करेंगे। और यहाँ पर आप ये याद रखोगे कि जेंडर जो है कहता है कि ये फ्लूइड है, फ्लूइड यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो जेंडर है ये एक फिक्स्ड करैक्टर नहीं है, फिक्स नहीं है, यानी ये कि आप कह सकते हो कि चेंज हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर कहता है कि जेंडर में हम किन ट्रेट्स की बात करते हैं, कि पर्सनैलिटी, बिहेवियर और आइडेंटिटी, ये इन जो वो पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है या बिहेवियर वगैरह, तो इन करेक्टरिस्टिक्स की भी हम बात करते हैं, जो कि कहता है कि एक्सप्रेस करते हैं किस तरह से उसकी क्लॉथिंग के थ्रू, लैंग्वेज या बाकी वो सोशली किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है जेंडर रोल जैसे हमने कहा था, तो जेंडर रोल क्या हो गया, वही कि सोसाइटी की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि लोग किस तरह से बिहेव करें, उनका एटीट्यूड कैसा हो, जो कि कहता है कि किस चीज़ के ऊपर बेस है कि वो मेल हैं या फीमेल, यानी अगर कोई मेल है तो सोसाइटी जो है उससे कुछ बिहेवियर की जो है वो तवक्को रखती है कि ये इस तरह से बिहेव करेगा, तो वही जेंडर है। तो उसको एक रोल, यानी कि सोसाइटी ने क्या किया, एक रोल असाइन कर दिया गया है उसके सेक्स के बेस के ऊपर, कि अगर ये मेल है तो ये ऐसा बिहेव करेगा, फीमेल है तो इसका बिहेवियर ऐसा होगा, इसकी एटीट्यूड ऐसा होगा, तो उसी को जेंडर रोल कहा गया है। अब इन्हीं एक्सपेक्टेशंस को जो है हम फेमिनिटी या मैस्कुलिनिटी कहते हैं। फेमिनिटी जो है ये कल्चरल एक्सपेक्टेशन जो कि गर्ल्स या वीमेन से होंगी, और मैस्कुलिनिटी जो कि एक्सपेक्टेशन बॉयज़ या मेन से होंगी, तो वो आ गया यहाँ पर। उसके अलावा कुछ और यहाँ पर पॉइंट्स हैं, एक जैसे यहाँ पर टर्म आ रही है सोशल कंस्ट्रक्शन, तो कहता है कि जेंडर इज़ नॉट इनहेरेंट, तो जेंडर इनहेरेंट नहीं है, हमने ऑलरेडी भी वहाँ पर बात की थी कि जेंडर जो है वो फिक्स नहीं होता। दूसरा जो है ये इनहेरेंट नहीं है, इनहेरेंट नहीं है मतलब कि बाय बर्थ नहीं है। तो जेंडर क्या है, कहता है कि ये हम सीखते हैं और परफॉर्म करते हैं थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन मतलब मेल जोल जो है सोसाइटी के बीच में, तो यानी जब इंसान एक दूसरे के साथ जो है सोसाइटी में बातचीत करता है, मेल जोल बढ़ाता है, तो तब वो जो बिहेवियर सीखता है और देन वो परफॉर्म करता है, वो क्या है कि कहता है कि जेंडर है। अब कहता है कि इसीलिए जेंडर को कहा गया है कि यानी जेंडर क्या है, इट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो ये भी आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि मान लो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन सा जो है वो करैक्टरिस्टिक नहीं है जेंडर का या कुछ, तो उसके थ्रू ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा कहता है कि इसमें बाकी नॉर्म्स एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं कि जो इंडिविजुअल है वो किस तरह से बिहेव करता है, सोचता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो ये सब चीज़ें यानी यहीं पर जो जेंडर रोल की हमने ऊपर बात की थी कि सोसाइटी किस तरह से देखती है कि हम अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करें, तो यहाँ पर जेंडर आइडेंटिटी की बात भी है। जेंडर आइडेंटिटी जो है सिंपल हो गया कि इंडिविजुअल अपने आप को किस तरह से देख रहा है, यानी अपने आप को जो है वो एज अ मेल फीमेल बोथ, यानी कि बाईसेक्सुअल या नाइदर, क्योंकि ट्रांसजेंडर वगैरह उनकी भी बात करते हैं, तो अपने आप को किस तरह से वो परसीव कर रहा है उसको हम जेंडर आइडेंटिटी बोलेंगे। जेंडर रोल ये हम ऑलरेडी ऊपर जो है इसकी बात कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर तो हम ऑलरेडी भी अपने लास्ट किसी लेक्चर के अंदर जो है बात कर चुके हैं, शायद जब हम सोसाइटी की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की थी। बट यहाँ पर साथ में एक और टर्म है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, तो यानी यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे मेन और वीमेन की, यानी कि सेक्सुअल जो डिवीजन ऑफ लेबर है वहाँ पर हमने कहा था कि जो वर्क है वो किस तरह से डिवाइड होता है सोसाइटी में डिफरेंट सेक्शंस में। तो यहाँ पर क्योंकि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है तो हम बात करेंगे कि वर्क किस तरह से डिवाइड हो रहा है बिटवीन मेन एंड वीमेन। तो कहता है कि ये कौन सा काम यानी मेन के लिए है, कौन सा वीमेन के लिए है, अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर रोल, क्योंकि सोसाइटी ने कुछ रोल दिया हुआ है। तो जैसे हमने ऊपर बात की थी फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी की, तो उसके बेस के ऊपर यानी कुछ काम जो है वो माना जाता है कि ये मेन के लिए हैं, कुछ जो है वो वीमेन के लिए हैं, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, जेंडर या सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। एक्चुअली ये जेंडर के बेस के ऊपर होता है। तो कहता है कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या हो गया कि एलोकेशन ऑफ टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑक्यूपेशन, यानी कि मेन और वीमेन जो है
यानी आप सिंपल ये बोलोगे जेंडर रोल के बेस के ऊपर सोसाइटी में मेन और जो वीमेन हैं उनको क्या काम दिए जा रहे हैं या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, या ऑक्यूपेशंस की भी यहाँ पर बात है कि कौन से ऑक्यूपेशन जो है वो मेन के लिए हैं, कौन से फीमेल के लिए हैं। तो ये पूरा जो है ये डिवीजन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर ही आ जाएगा। मान लो जैसे सोसाइटी जो है उन्होंने ऑलरेडी कुछ नॉर्म्स जो है या आप कह सकते हो कुछ काम असाइन करके रखे होते हैं मेन वीमेन के लिए, क्योंकि स्टीरियोटाइपिंग इसकी भी हमने अपने पिछले लेक्चर्स में जो है वो बात की थी। जैसे अगर हम देखें तो ट्रेडिशनली आगे भी हम ये थोड़ा देखेंगे आएगा कि ट्रेडिशनली ये माना जाता था जैसे वीमेन जो है उनको मेनली जो हाउस होल्ड वर्क से वहीं पर रखा जाता था, तो ये एक स्टीरियोटाइप इस टाइप का था। यहाँ पर थोड़ा आगे भी आएगा, जैसे ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो कहता है वही बात यहाँ पर है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी जेंडर रोल वर डीपली इंट्रेंस्ड विद मेन एंड वीमेन असाइन डिफरेंट ड्यूटीज़। कहता है कि अगर हम ट्रेडिशनल सोसाइटी देखें तो वहाँ पर भी मेन वीमेन को डिफरेंट या स्पेसिफिक ड्यूटीज़ जो है वो दी जाती थी उनके जो है फिजिकल, इमोशनल और कोग्निटिव एबिलिटीज़ को देख करके। कोग्निटिव आप कह सकते हो मेंटल रीजनिंग टाइप की जो एबिलिटीज़ थी उनको देख करके। जैसे अगर हम प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें, एग्रेरियन ये हम अपने लेक्चर्स में बात कर भी चुके हैं, जो सोसाइटी एग्रीकल्चर बेस्ड थी तो उनको हम एग्रेरियन बोलते हैं। तो एग्रेरियन या जो हंटर गैदरिंग सोसाइटी थी, कहता है कि उनमें मेन टिपिकली इंगेज इन टास्क सच एज हंटिंग, हर्डिंग एंड एग्रीकल्चर। यानी जो ये मेन टास्क थे जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह का हो गया या हंटिंग वगैरह करना, शिकार करना, तो ये सब जो है ये मेन जो है वो इन कामों में जो है वो इंगेज करता था, जहाँ पर क्या चाहिए था कि ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ या मोबिलिटी की ज़रूरत थी। कहता है कि अगर हम दूसरी तरफ देखें जो वीमेन हैं वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि कहता है कि दैट वर क्लोजर टू होम, जैसे कि बच्चे जो हैं उनकी देखभाल करना, कुकिंग हो गया, खाना वगैरह इकट्ठा करना, टेक्सटाइल की प्रोडक्शन वगैरह, तो ये चीज़ें कहता है। फिर उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो कहता है कि काफ़ी जो है वो चेंजेस आई डिवीजन ऑफ लेबर वगैरह में भी। उसके अलावा कहता है क्योंकि मशीनें आई तो काम ज़्यादातर जो है वो मशीन्स के थ्रू होने लगा, मैकेनाइजेशन हो गई कामों की। उसके बाद अर्बनाइजेशन जो है डेवलप हुआ, ये भी हम अपने पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। लोग जो है वो जॉब वगैरह के लिए जो है वो क्योंकि शहरों की तरफ जो है वो आए, तो इसकी वजह से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज हुआ और एम्प्लॉयमेंट का कहता है पैटर्न भी चेंज हुआ। कहता है यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कहता है कि जो मेन हैं कहते हैं ऑफन इंटर्ड वेज लेबर इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो ज़्यादातर यहाँ पर भी कहता है कि जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में उनमें जो है जो काम वगैरह के लिए जो है वो मेन ही जाते थे, और वीमेन जो है वो स्टिल कहता है कि जो डोमेस्टिक वर्क है वही परफॉर्म करती थी। उसके अलावा जो केयर गिविंग यानी कि बच्चों की जो केयर वगैरह करना, बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर की वो होती थी। तो यहाँ पर भी यानी वही बात कही गई है। लेकिन अब कहता है कि जब 20th सेंचुरी अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करें तो यहाँ पर कहता है कि जेंडर रोल में थोड़ा सा शिफ्ट हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर अब कहता है कि जो वीमेन हैं दे इंटर द वर्कफोर्स। अब जो है वीमेन जो है वो भी वर्कफोर्स में इंटर कर चुकी हैं, यानी जो जॉब्स वगैरह हैं उसके अंदर। अब कहता है कि यहाँ पर कि हाउएवर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इवन स्टिल यहाँ पर ऐसा है कि जो डोमिनेट किया गया है वो कहता है कि मेन ने किया है इंडस्ट्रीज़ वगैरह। अभी भी अगर हम देखें यहाँ पर हमें एक और चीज़ भी देखने को मिलेगी, जैसे अभी हमने कहा कि जो फीमेल हैं उन्होंने भी वर्कफोर्स में एंटर किया है, स्पेशली क्योंकि लेबर शॉर्टेज वगैरह थी, उसका भी एक रोल है। बट स्टिल हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक चीज़ दैट इज़ कॉल्ड एज दी ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन, यानी कि कुछ ऐसे काम हैं या जॉब्स या ऑक्यूपेशन आप कह लीजिए जो कि माने जाते हैं कि ये मेन जो है वो उनको ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वीमेन, और कुछ जो है वो वीमेन के लिए ज़्यादा माने जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, तो कहता है कि वीमेन दे आर ओवर प्रेजेंटेड इन फील्ड सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़। यानी जो यहाँ पर अगर हम वीमेन की बात करें तो ये जो माना जाता है कि यानी ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं हेल्थ केयर में, एजुकेशन में और जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं। इसीलिए ये वाले जो सेक्टर हैं यहाँ पर हमें ज़्यादा वीमेन की जो पार्टिसिपेशन है इन कामों में ज़्यादा देखने को मिलेगी। यानी अगर एजुकेशन जैसे टीचिंग वगैरह हो गया तो माना जाता है, तो टीचिंग हो गया, या हेल्थ केयर में अगर हम बात करें तो वीमेन जो है वो ज़्यादा बेटर जो है आप कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू मेन जो है उनके लिए यानी बेटर है वो काम। जबकि अगर हम मेन की बात करें तो वो कहता है जो बाकी सेक्टर्स हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया या इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इनको ज़्यादा
डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमें काम के बीच में भी क्या देखने को मिल रही है, सेग्रीगेशन। तो इसलिए इसको हम ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन कह रहे हैं। सेग्रीगेट यानी कि अलग अलग, तो वही यहाँ वहीं से ये टर्म है ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन, यानी जॉब्स के अंदर या ऑक्यूपेशन के अंदर भी मेल और फीमेल के बीच में सेग्रीगेशन देखने को मिलेगी, विच इज़ अ की फ्यूचर ऑफ सेक्सुअल लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। दूसरा कहता है कि अनपेड केयर वर्क, कि वीमेन कहता है कि दे आर ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनपेड केयर वर्क, यानी यूजली सिंपल यहाँ पर बात की गई है कि जैसे घर का काम वगैरह हो गया, डोमेस्टिक जो या हाउस होल्ड वर्क्स हैं, उसके अलावा जो चाइल्ड केयर या बाकी जो इमोशनल लेबर या आप कह सकते हो कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वीमेन की जो वो परफॉर्म करती हैं डेली बेसिस के ऊपर घर में, कहते हैं कि उनके लिए उनको कोई भी जो आप कह सकते हो मॉनिटरी बेनिफिट या फिर जो आप कह सकते हो कि पेमेंट वगैरह या सैलरी वो प्रोवाइड नहीं की जाती। तो वो उनका जो काम है वो कहता है कि अनपेड है। दिस इनविजिबल लेबर एसेंशियल, कहता है कि हालांकि ये जो काम है ये फैमिलीज़ को सस्टेन करने के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, बट कहता है कि इट इज़ अंडर वैल्यूड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड इन इकनॉमिक टर्म्स वही हो गया, यानी कि आप कह लो कि पे वगैरह नहीं किया जाता। उसके अलावा जेंडर वेज गैप, उसके अलावा कहता है कि जेंडर के बेस के ऊपर यानी कि जो फीमेल हैं उनको जो सैलरी वगैरह है या जो वेजेस हैं वो कम दिए जाते हैं। इवन अगर सेम टाइप का वर्क है उसके लिए भी मेन जो है दे आर पेड इन लार्जर अमाउंट एज़ कम्पेयर टू द वीमेन। तो वही यहाँ पर बात की गई है कि जेंडर की वजह से जो वेज गैप है, सैलरी गैप है बिटवीन मेन एंड फीमेल, तो वही पे स्केल्स वगैरह उसके बेस पे, तो वही बात यहाँ पर की गई है। जिसके लिए जो है हमने जैसे ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन की भी बात की या डिस्क्रिमिनेशन की यहाँ पर आ जाती है बात। उसके बाद यहाँ पर एक और टर्म है ग्लास सीलिंग, ये हम अपने किसी पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट हमने कहा था कि वीमेन, हालांकि हमने कहा कि वो वर्कफोर्स में हैं अभी, बट स्टिल अगर हम जो हायर पोजीशन है अगर उसकी बात करें या जो लीडरशिप पोजीशन हैं उनकी बात करें तो वहाँ पर हमें वीमेन जो है वो देखने को इतना नहीं मिलती हैं, बिकॉज द वीमेन दे कंटिन्यू टू फेस बैरियर्स, कुछ बैरियर्स हैं उनके रास्ते में जो कि आप कह सकते हो कि कैरियर डेवलपमेंट के लिए, कि वो जो ऊंची पोजीशंस हैं या लीडरशिप पोजीशंस हैं वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती, और उन्हीं इनविजिबल बैरियर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लास सीलिंग बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये यहाँ पर जो है इतना जो है ये मेन जो पॉइंट्स थे हमने यहाँ पर देखे, ज़्यादा इसमें उतना कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा सा जेंडर और जो सेक्स है किस तरह से डिफरेंस है, और उसके अलावा डिवीजन ऑफ लेबर में ये कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हमने यहाँ पर जो है वो देख लिया है। तो ये छोटा सा ही टॉपिक था। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक।